हेलो स्टूडेंट्स। यानी कि हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, दो तीन आज उनको निपटाते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ कंसेप्ट बताएंगे, देखते हैं। चलो, यानी कि वो एक्सरसाइज थी हमारी, चैप्टर था त्रिकोणमिति और एक्सरसाइज थी 3.3। इसका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं किस तरीके से होगा। क्वेश्चन है हमारा tan 4x, वही प्रूफ करके लाना है। 4 tan x 1 माइनस का tan स्क्वायर x और 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ये क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। देखिए इधर तो एक छोटी सी संख्या है 4x और इधर पूरा, यानी एक बात से यहाँ पर पता चल रही है कि जो tan 4x है, यहाँ पर जो एंगल 4x 4 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर सिंगल x रहा है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर हम जानते हैं कि tan 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x, ठीक है ना। इसी वे में हम वो लगाएंगे, ठीक है ना। जब 2x होता है तब x चलता है, ठीक है ना। तो देखें हम इसे लिखेंगे tan 4x को, tan 4x को ऐसे ना लिखी, मैंने ऐसे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां 2x चला जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर 2x, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो 2x है फिर यहां पर वो डालेंगे, तो 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x, ये तो इसका हुआ 1 माइनस, अब इसका लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर और चल रहा है तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो 2 2 या 4, तो ये हुआ हमारा 4 tan x अपॉन नीचे चल रहा है 1 माइनस का tan स्क्वायर x, और इसको मैंने देखा तो ये हुआ हमारा 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x का स्क्वायर, इसके नीचे 1 मान, ठीक है ना। तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया तो हमारा हुआ 4 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन, अब इनका दोनों का एलसीएम लिया तो 1 माइनस का tan स्क्वायर का स्क्वायर आया, tan स्क्वायर x का स्क्वायर, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, पहली का चौथी, दूसरी का तीसरी। तो यहाँ पर ये होगा 4 tan x 1 माइनस का tan स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये हुआ हमारा, देखो इसे बोलेंगे 1 प्लस tan 4x माइनस का 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एक 1 टाइम से कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या हमारा 4 tan x 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan 4x, 2 और 4 कितने हो गए 6 tan स्क्वायर x, और यही हमारा क्या है RHS, यही तो लाना सिद्ध करके ये, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूफ, इस तरीके
तरीके से ये सवाल प्रूव होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको यहाँ जो 4x था वो आपको 2x बनाना है। ठीक है ना, क्या टर्म बनाना है? 2x। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये प्रूव करना है कि यहां पर दिया है cos 4x, ये cos 4x रहा है और 1 माइनस एक तो 8 रहा है और ये कह रहा है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। इसको हम उसी तरीके से करेंगे, इसको तोड़ा, इसको ऐसे लिखा। अब इसको मैंने साइन के पदों में लिखा तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि cos 2x का साइन के पदों में जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x ही तो होता है। ठीक है ना, लेकिन x का काम कौन कर रहा है? 2x, इसलिए यहाँ पर लगा दिया। ठीक है ना, तो ये हुआ 1 माइनस। अब देखो 2 और इस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, और इस पर लग रहा है स्क्वायर, इसलिए इस पर लगा दिया। ठीक, तो 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर किया 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो ये हुआ हमारा 1 4 दूनी 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और यही हमें लाना है आधा चीज। मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25। वो इस बात को कर रहा है कि cos 6x, यानी कि ये 23 24 25 एक ही टाइप्स के क्वेश्चन है। ये कह रहा है 32 cos 6x पावर जो रही है माइनस 48 यहाँ पर 4 के रूप में रहा है, और प्लस का 18 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, चलो देखते हैं। हम इसी तरीके से लिखेंगे cos 2 इंटू 3x। अब 3 के रूप में तोड़ेंगे, या ऐसा कर लो कि यहाँ पर 3 लिख लो और यहाँ पर 2x लिख लो। तो cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 4 cos qx माइनस 3 cos। कब? जब 3x रहता है तो x आता है, तो यहाँ पर 2x आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 cos 2x माइनस 3 cos 2x। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे? इस cos 2x का cos के पदों में फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की पावर q माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आपको क्या करना है कि यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी, लो 6 7 में पहुंच गए, तो क्या होता है? a पे क्यूब माइनस b पे क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। ठीक है ना, चलो लगाओ। तो देखो a इसको मान लें, b इसको मान लें, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इसका करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 गुणा 2 cos स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 दूनी 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस 3। 4 का गुणा कर देंगे इसमें, पहले इसे रोल कर लो, ये हो जाएगा 8 6 1 माइनस 6 3 दूनी 6 दूनी 12 cos 4x माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर x 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब हम क्या करें भाई? 3ab सॉरी 3 a b यानी 1
2 cos a माइनस बी, सही है, और 3 ये हो गया, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 4 स्क्वायर, ये हो गया 8 32 6x माइनस 4 48 cos 4, और ये तो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत आ गई, इसका मतलब गलत दिया था, तो 6 और ये तो कैंसिल हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई। देखते हैं 4 cos 2x 2x, ये हो गया cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। इसका हमने खोला a पे क्यूब 2 का क्यूब, ये हो गया, माइनस b पे क्यूब, ये हो गया, माइनस 3ab, a का काम कौन कर रहा है, ये, और b का काम ये, ब्रैकेट ऑफ a माइनस b, ये a माइनस b, माइनस का ये हो गया, यहां तक इस 4 का मल्टीप्लाई करना है, 6 चुक 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, केवल यहाँ तक, क्योंकि 4 आगे है, इसका गुणा कर दिया। अब देखो ये होगा 32, ये माइनस का 48, और 24 में से 6 गए तो 18, 4 में से गया 3 गए तो माइनस का 1, और यही हमें लाना है क्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब 4 का जो उस पूरे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना है। चलो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले पढ़ेंगे क्या। अब देखो 9th और 10th क्लास में जो हम वैल्यू टेबल पढ़ के आए ना, और हमने पढ़ा रेडियन और डिग्री में जो पढ़ी थी, तो यहां पर जो थीटा है यानी कोण, इसकी 2 वैल्यू रहेंगी, ठीक है ना। तो 2 वैल्यू जो रही हैं वो कौन कौन सी रही, यानी कि अब थीटा कुछ हो सकता है। देखो एक वैल्यू तो तुमने अभी हमने रेडियन और डिग्री की बात की थी भाई, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, ठीक है। तो कोण जो है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम 2 वैल्यू पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मुख्य मान, मुख्य मान कौन से होंगे, इनको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और एक होगी हमारी व्यापक मान, इनको कहते हैं हम जनरल वैल्यू। ये क्या होती है, देखो मुख्य मान क्या होते हैं, वे वैल्यू जो इस टाइप से हों, π/3, π/2, 6π/5, 2 3π/2 या 4, जो इस टाइप की जो वैल्यू होती है वो हमारे मुख्य वैल्यू होती है, मुख्य मान होते हैं, ठीक है ना। और इनके साथ हम n जुड़ जाता है, जब इन वैल्यूओं को n युक्त कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, n, जैसे कि तुमने देखा होगा ये 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई, 3n प्लस 1 पाई, तो जब n युक्त जिन समीकरणों को, इन समीकरणों को n युक्त कर दिया जाता है, तो वो वैल्यू हमारी कैसे बन जाती है, व्यापक वैल्यू बन जाती है, व्यापक मान होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास मुख्यतः 3 जो वैल्यू होती हैं, साइन, कॉस और टेन। आपको किस तरीके से होगा, पहला होगा, देखिए यानी थीटा के व्यापक सूत्र। अब मुख्य मान तो हम निकाल ही लेंगे भाई, मुख्य मान हम निकाल ही लेंगे। आपको दे दिया कि साइन थीटा बराबर दे दिया आपको √3/2,
आपसे कहेगा इसका मुख्य मान बताओ। क्या बताओ? मुख्य मान बताओ। तो देखिए समझे कि साइन थीटा में, साइन में √3/2 वैल्यू किस किस की होती है? एक तो हमें पता है कि ये 0 से लेकर 180 तक पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो अब हम 90 तक की बात करें, 0 से लेकर 90 तक की बात करें तो एक 60 डिग्री यानी कि π/3 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर, इसे हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेंगे, ऐसे साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर π/3। एक और क्या होगा पॉजिटिव, मैंने क्या बताया था आपको कि ज्योमेट्री में त्रिकोणमितीय ज्योमेट्री में जो प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन है वो 2 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव होता है, 2 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव। तो यहां से आकर साइन पॉजिटिव और यहां से यहां तक साइन नेगेटिव होता है। तो यदि ये पहली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका दूसरा पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी बताओ भाई? 60 है, 180 में 60 घटा दो यानी कि 120, और 120 को रेडियन में चेंज करेंगे तो ये होगा 0 0 6 3 यानी 2π/3। तो इसके दो मुख्य मान हो गए π/3 या 2π/3, या करके लिख दो और 2π3, ये इसके क्या हो गए मुख्य मान हो गए। तो इस तरीके से तो हम क्या निकालते, किसी भी एंगल का, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, इनमें से कोई भी हो, उसके यदि मुख्य मान निकालने होंगे तो ये मान हमारे क्या कहलाते हैं? मुख्य मान कहलाते हैं। अब आती है व्यापक मान। देखो व्यापक मान के लिए फॉर्मूला है कि जब साइन x बराबर साइन y दिया हो, ये एंगल अलग हो, ये एंगल अलग हो, तब हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर बराबर 2n पाई 1 की पावर n y। ये आपको इस फॉर्मूले में रखना है। जब साइन थीटा बराबर साइन x बराबर साइन y, साइन x बराबर साइन y, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब हमें व्यापक मान निकालना है तो क्या होगा, जैसे अभी उसको उठाते हैं, आपको दे देगा इस तरीके से, वो कहेगा इसका व्यापक मान बताओ, इसका जनरल वैल्यू बताओ। तो जनरल वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करेंगे भाई, साइन थीटा बराबर, इसको हम ऐसे न लिख के साइन π/3 तो लिखेंगे, π/3 साइन से साइन करता हूं यानी थीटा बराबर क्या आ गया π/3। तो ये जो वैल्यू उठा के हम कहां रख देंगे, y की जगह रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस 1 की पावर n π/3। तो ये इसका क्या हो गया, व्यापक मान। और ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया मुख्य मान, और ये इसका क्या हो गया, व्यापक मान। n युक्त, भाई n भी तो है समीकरण, n युक्त समीकरणों को व्यापक और पाई के रूप में इस तरीके से लिखा हो वो हमारे मुख्य मान होगा, ठीक है ना। तो जब साइन होगा तो ये उसका व्यापक मान होगा, ठीक। इसी प्रकार दूसरा, अगर cos x बराबर cos y है, अगर cos में बात की जाए तो होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। इसका देखते हैं क्या, cos थीटा बराबर 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, बताओ? cos 60 का मान, cos से cos खत्म, थीटा बराबर क्या हो गया π/3। तो ये तो इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। अगर इसका व्यापक मान निकालना है, क्या निकालना है, व्यापक मान निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे 2n पाई प्लस माइनस π/3। क्या लिख देंगे 2n पाई प्लस माइनस π/3। इस फॉर्मूले में बात समझ में आ रही है। अगर tan में आ जाती है यानी कि tan x बराबर tan y, ठीक है, तो इसका जो होता है व्यापक मान वो होता है n पाई प्लस
वाई। एन पाई प्लस क्या होता है वाई होता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिया tan थीटा बराबर 1, कहेगा मुख्य मान तथा व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 किसका वैल्यू होता है tan, बताओ, पाई बाई 4 का, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो यहां tan से tan खत्म हो गया, जब tan से tan खत्म हो गया तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये इसका क्या हो गया मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। और अगर इसका व्यापक वो निकालेंगे तो क्या होगा, n पाई प्लस पाई बाई 4, ये इसका क्या हो गया जर्नल वैल्यू, ये इसकी कैसे हो गई जर्नल वैल्यू हो गई। बात समझ, तो इस तरीके से साइन कॉस और ये तो इस तरीके से आ जाते हैं। और तुमसे कहे कि जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूले होते हैं, ये इसकी मुख्य मान होते हैं जो इस तरीके से होते हैं नॉर्मल, एन युक्त होते हैं वो हमारे व्यापक मान होते हैं, ठीक है ना। एक चौथा फॉर्मूला और है, वो क्या है, वो तीनों का क्या है कंबाइंड है, तीनों का कंबाइंड है। देखिए कि यदि साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई हो, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर वाई हो, और ये टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर वाई। पहले क्या था, एक तो स्क्वायर रूट नहीं थे, स्क्वायर नहीं थे और अलग अलग थे, ठीक है ना, तो उनका अलग अलग फॉर्मूला था, ठीक है ना। अभी क्या स्क्वायर में है तो इन तीनों का एक ही व्यापक जो मान का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही होता है। व्यापक मान जो होता है इनका एक ही फॉर्मूला होता है इनका, यहां पर हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस y होगा। tan वाले में क्या था n पाई प्लस y था, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर एक प्लस माइनस हो जाता है इन तीनों का अगर इस स्क्वायर होता है तब। फॉर एन एग्जाम्पल आपसे कह देगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसका इस पर रूट चढ़ा दोगे, क्या करोगे इसका इस पर रूट चढ़ा दोगे, क्योंकि आपको ऐसा करना नहीं, करना क्या है आपको यहां पर लिखना है साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 ही तो होता है, बताओ भाई 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा, और 1/2 ये साइन किसकी वैल्यू होती है साइन पाई 4, तो ये स्क्वायर होगा नहीं होगा, और यहां पर क्या होगा ये साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका जो थीटा व्यापक मान होगा x बराबर तो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और स्क्वायर वाले में इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर देखेंगे। चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे 3.4, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपको मैंने समझा दिया अच्छे से, आप मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक्सरसाइज निकाल लें 3.4 और देखते हैं। उसने कहा है मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एक तो आपको मुख्य और व्यापक, मुख्य तथा व्यापक दोनों हल निकालने। 3.4 पहला क्वेश्चन, पहला दिया है tan x बराबर दिया है √3, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर tan x बराबर √3 जो होता है वैल्यू वो किसका होता है tan पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा 7, tan से tan तो x बराबर क्या होगा पाई बाई 3, तो ये इसका क्या हो गया मुख्य मान, तो हम लिख देंगे मुख्य मान बराबर पाई बाई 3। अब इसका व्यापक मान निकालें, व्यापक मान क्या होगा tan में n पाई प्लस y होता है, तो इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे n पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। में दूसरा क्वेश्चन देखें, यानी यहां मिला है sec x बराबर 2,
यहाँ से जो x बराबर आएगा वो π/3, ये इसका मुख्य मान होगा। तो हम लिखेंगे मुख्य मान बराबर π/3, व्यापक मान बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये हमारा इसका आंसर, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। अब दिया यहाँ पर cot x बराबर माइनस का √3, ठीक। अब पहले तो इसे tan में बना लो, तो tan में बनाओगे तो क्या होगा, माइनस का √3। अब देखो tan दूसरे में नेगेटिव होता है और पहले में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है। तो जब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 90 से 180 के बीच में किसका मान हो रहा होगा, 180 में से 30 को घटा देंगे, यानी tan 150 का मान क्या होगा, माइनस का 1/√3, ठीक है ना। जो वैल्यू 0 से लेकर 90 तक रही है, सॉरी 0 से 90 तक के बीच की वैल्यू जो रही है, और यदि वो नेगेटिव है तो जो वैल्यू उस वैल्यू को 180 में से घटा दो, वो उस वैल्यू नेगेटिव मान उसकी रही होगी। पास में जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 90 से 180 के बीच में किसकी वैल्यू रही होगी, 180 में से इसको घटा दो, वो उसी की वैल्यू रही है। tan 150 को मान रहा है। अब इस 150 को हम रेडियन में लिखेंगे तो 0 यानी 5π/6, 5 6 यानी ये हो गई हमारी 5π/6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan x बराबर tan 5π/6, tan से tan, तो x बराबर क्या आ गया, π/5π/6। तो इसका जो मुख्य मान है, जो इसका मुख्य मान है वो क्या हो गया हमारा 5π/6, क्या हो गया 5π/6। तो इसका व्यापक मान कितना होगा, व्यापक मान क्या है किसमें, tan में, तो n प्लस 5π/6। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, sec x बराबर -2। तो साइन में चेंज करेंगे इसे, तो माइनस का 1/2। अब दिमाग में आ जानी चाहिए कि साइन तो भाई कहां से कहां तक, 0 से 180 तक पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, 180 से 270 के बीच में क्या होता है साइन, कैसा होता है, नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो 180 प्लस 30 यानी कि 210 का मान क्या होगा, माइनस का 1/2 होगा, ठीक है ना। तो 210 को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, π/180, 0 7 6, यानी कि हम लिख देंगे sin x बराबर sin 7π/6। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 7π/6। तो इसका जो मुख्य मान है वो क्या हो जाएगा, 7π/6, ठीक है ना। तो इसका जो व्यापक मान है किसमें है, साइन में, तो होगा 2n प्लस 1n 7π/6, ठीक है ना। आपको एक और मुख्य मान, आपको जो मैंने सवाल कराए उनके भी एक और लिखने हैं, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका एक और पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। जैसे कि नेगेटिव का है तो नेगेटिव का एक और वैल्यू क्या होगा, इन चारों के वो लिखने हैं, ठीक है ना। और व्यापक मान तो यही रहेंगे, लेकिन मुख्य मान आपके ये होंगे, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, और कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना।